अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, खैर वफ़ियत से होंगे। मैं हूँ बिशारत हुसैन और हाज़िर हुआ हूँ एक और वाक़े के साथ। एक रियाकार दरवेश था। रियाकार मतलब ये कि वो इबादत तो करता था, लेकिन उसकी इबादत जो थी वो सिर्फ दिखलावा थी। वो अल्लाह के नज़दीक कोई ख़ास इबादत नहीं हुआ करती थी। अब वो इस बात से काफ़ी मशहूर था कि वो बड़ा इबादतगार है, बड़ा उसकी पूरे इलाके में बड़ी इज़्ज़त की जाया करती थी और उसकी जो फेम इतनी बढ़ गई कि वो पूरे एक मुल्क के अंदर वो बंदा इस कदर आ गया, मशहूर हो गया कि ये सबसे इबादतगार, आप यूँ इसको ले लें कि वो एक आलम शख्स के रूप में आ गया पूरे मुल्क में। अच्छा, वक्त का जो बादशाह था, जब पता चला कि यार एक आलम साहब हैं, कोई काफ़ी इल्म रखते हैं और काफ़ी इबादतगार हैं, उन्होंने बुला लिया दावत पे। तो घर में अब दावत हो रही है, काफ़ी उन्होंने खिदमत की, बड़े खाने तैयार कराए। अच्छा, खाना जब स्टार्ट किया ना, तो वो जो रियाकार था ना, उसने क्या किया कि थोड़ा सा खाना खाया, मतलब ना खाने के बराबर। खाना तो इतने खाने, उन्होंने इतनी डिशेस तैयार की कि वो बहुत ही ज़्यादा थी और बड़ा डिलीशियस, बड़ा लजीज खाना, बड़ी खुशबू थी। अब उसके पेट में तो बड़ी गड़बड़, कीड़े जो ना वो उसको तंग कर रहे हैं कि यार लगी है, लेकिन उसने बड़ी बर्दाश्त की। उसने ये सोचा कि अगर मैं यहाँ खाने पे टूट पड़ जाऊँगा तो मेरा वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बजाय इसके कि मैं खाना बहुत कम खाऊं तो नमाज शुरू कर दूं और नमाज में काफ़ी टाइम लगाऊं तो बादशाह शायद कुछ अनाम चनाम से भी नवाजेगा। तो इस तरह का उसने सिस्टम किया। अब उसने बड़ा लाइट सा खाना लिया, उसके साथ दावत में उसका बेटा मौजूद था। उसने खैर पेट भर के खाया, तो थोड़ा सा खाना खा के तो वो नमाज उसने नियत कर ली और नमाज शुरू कर ली और नमाज में काफ़ी लंबा टाइम लगाया उसने। खैर वो वापस वहाँ से घर आए। अब घर आते हैं तो यूँ ही तो वो अपनी जो बेगम है उनसे कहता है यार खाना लाओ जल्दी से। तो बेटा पूछता है कि अबू जी अभी तो आप बादशाह के साथ बैठे थे हम, तो उन्होंने तो बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया था, तो आपने खाना वहाँ नहीं खाया? उन्होंने कहा नहीं यार, वहाँ खाना मैंने नहीं खाया, मैं असल में वहाँ अगर खाने में टूट पड़ता तो फिर वो इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता जो मैं डालना चाह रहा था, इसलिए मैंने खाना वहाँ बड़ा लाइट सा खाया और मैंने ना नमाज पे काफ़ी टाइम लगाया। तो बेटे ने बड़ा सोचा और सोच के कहा वाला साहब फिर ये तो बात गलत है, इसका मतलब है आप तो वहाँ पे अपना कोई तजारत करने गए हुए थे, ये तो अल्लाह को तो राज़ी करने वाली बात ना हुई, ये तो अपने बादशाह को खुश करने वाले काम किया। तो फिर एक काम करें, आप नमाज भी दोबारा पढ़ लें। सुभान अल्लाह। अब मैं ये सोचता हूँ, देखें ये जो इंसान है इसका क्या हशर होगा, ये रोज़े क़यामत इंसान किस तरह जवाब देगा। ये मगरूर जो इंसान इस कदर वो दुनिया में गुम है कि इसका रोज़े क़यामत क्या हशर नशर होगा। वो तजारत भी इतनी बुरी करता है, अल्लाह से तजारत तो नहीं होती ना। अब देखें कि मैं तो इस बात से जो मैंने सबक इस वाक़े से निकाला है वो यही है कि आप जितने भी हुनरमंद हैं, जितने भी धोखेबाज हैं, आप दुनिया के साथ तो सब कुछ कर सकते हैं। दुनिया को आप धोखा भी दे सकते हैं, अपने हुनर से उसको बेवकूफ़ी बना सकते हैं, लेकिन अल्लाह को तो आप ना तो धोखा दे सकते हैं, तो ना अल्लाह के कामों से आप आगे निकल सकते हैं। तो इसकी रोज़े क़यामत बड़ी सख्त और कड़ी सज़ा है। कभी दिखलावे की इबादत मत करें, बाकी कामों में दिखलावा बंदा कर लेता है, वैसे गलत बात है, नहीं करना चाहिए, लेकिन बाकी दुनियावी कामों में फिर कोई ना कोई, क्योंकि हम लोगों के आपस में मामलात होते हैं, 19-20 कर जाते हैं, लेकिन कभी अल्लाह के साथ, दीन के साथ दिखावा मत करें। अल्लाह ताला हम सबको इस बुरी आदत है, ये बुरी मैं कहता हूँ शर है, इससे बचाए और अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।